आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी की ओर से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं आपने एक बार फिर से ये मौका हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम आपके कलाम में से सीख सके, आपके वचनों में से पढ़ सके, आपके साथ समय को गुजार सकें। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने लोग हम यहाँ पे एक मन मौजूद हैं, जितने लोग हम आज इस वचन को सुनने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, खुदा बाप हर एक की दिल की ज़मीन को तैयार करना। जब ये कलाम, ये वचन का बीज उनकी दिल की ज़मीन के ऊपर गिरे, वो 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके, तेरे लोगों के आनंद को चुरा ना सके, इनकी गवाहियों को, टेस्टिमनीज को चुरा ना सके, इनकी ब्लेसिंग्स को चुरा ना सके। तेरा दास होने के नाते मैं हर एक बीमारी को डांटता हूँ, हर एक डिस्ट्रैक्शन को डांटता हूँ। तेरे लोग वचन सुनते सुनते हील होने पाएँ, इनकी ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म हों, इनकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी की ओर जाए और खुदावन तेरे लोग आज़ाद हों और तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारकर्ता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया का मतलब आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो आइए मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाते हैं, इस बात को मांगते हैं कि परमेश्वर आज आपके वचन हमारी जिंदगी में काम करें। हर बार की तरह हम कुछ ऐसा वचन में से सीखने की कोशिश करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए, हमें स्ट्रेंथ दे, हमें हील करे, हमें प्रोटेक्ट करे। तो आज जो विषय मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ परमेश्वर के कलाम में से, वो सचमुच आपको एक नई इंसाइट देगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएगा परमेश्वर में। आप फाइट करेंगे अपने बैटल में और आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल एक बात कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा मैंने सब कुछ क्रूस के ऊपर पूरा किया
वो काम जो तुम नहीं कर सकते मैंने पूरा करके, मौत को हरा के, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के इस बात को साबित किया कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और एफिशिएंस की किताब में यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ को पूरा करके सब अधिकारों को अब मैंने कलीसिया के हाथ में दे दिया। कलीसिया यानी आप और मैं। अब जो कुछ हम करेंगे उसी का फ्रूट हमें मिलेगा। अगर हम रोते रहेंगे कुछ नहीं होगा, अगर हम बेचारे बने रहेंगे कुछ नहीं होगा, पर अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, बीमारियों को डांटेंगे, ईवल चीजों से अलग रहेंगे, परमेश्वर अपने काम को करेगा। हालेलुया, क्योंकि उसने सब कुछ को ऑलरेडी पूरा कर दिया क्रूस के ऊपर। अब उसने कहा जो कुछ तू करेगा उसका रिजल्ट तुझे मिलेगा। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे एक वचन को जो हमें मिलता है यिर्मयाह की किताब, उसका 33 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वे यूं कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। यिर्मयाह एक प्रॉफिट था, एक भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर के चलाए चलता था, परमेश्वर के सुनाए सुनता था, वही भविष्यवाणी देता था जो परमेश्वर उसे बोलता था। लोगों को खुश करने के लिए वो कुछ भी नहीं बोलता था, वो वही वचन देता था जो परमेश्वर की ओर से हो, भले ही वो सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा। वो वचनों को पढ़ने वाला था, परमेश्वर में चलने वाला था। उसके बावजूद बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उससे कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये कब उससे कहा गया? जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था। इसका मतलब जब वो प्रॉब्लम में था, एक भविष्यवक्ता होने के बाद भी, परमेश्वर की क्लोजनेस में रहने के बाद भी, वचन का ज्ञाता होने के बाद भी, तब भी जब मुसीबत आई तो परमेश्वर ने उसको मुसीबत से निकालने से पहले एक बात कही कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसका मतलब प्रार्थना कितना जरूरी है करना, कितनी इंपॉर्टेंट है प्रेयर हमारी लाइफ में। ये बात यिर्मयाह यहाँ पे बता रहे हैं। बाइबल बताती है कि प्रेयर एक ऐसा हथियार है जिससे हम शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। आज हम प्रार्थना करना नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते परमेश्वर से प्रेयर करना। हाँ, अपने दुखों को उसके आगे रखना चाहते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर सब जानता है, क्या उसे दिखाई नहीं देता, क्या उसे सुनाई नहीं देता, उससे मेरे हालात छिपे नहीं हैं। यस, ये गलत नहीं है। जिसने आपकी आंखें बनाई, मेरी आंखें बनाई, उसकी आंखें हैं, वो हमारे दुख को देख सकता है। जिसने आपके और मेरे कान बनाए, उसके कान हैं, वो हमारी दुहाई को सुन सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे सुनता नहीं या दिखता नहीं, पर बाइबल कहती वो इमोशनल परमेश्वर नहीं। जो हम नहीं कर सकते थे उसने पूरा कर दिया क्रूस के ऊपर। उसने उस क्रूस को जो मेरे और आपके लिए था, जो आदम की उस अनाज्ञाकारिता की वजह से, पाप में पड़ने की वजह से हमारे लिए बनाया गया, यीशु मसीह ने उसे अपने ऊपर लिया और सब कुछ को पूरा किया। और उसने कहा, अब जो तू करेगा उसका बदला तुझे मिलेगा। बाइबल कहती तेरा पिता मांगने से पहले जानता है कि तुझे क्या चाहिए, पर वो देगा कब? बाइबल कहती मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब हमें मांगना पड़ेगा। मांगना किस तरह से? प्रार्थना में। हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसके बिना कोई चारा नहीं हमारी मुश्किल से निकलने के लिए। और प्रार्थना कैसी? 2 मिनट वाली प्रार्थना, 5 मिनट वाली प्रार्थना? बाइबल कहती, कई लोग इस बात को रेफरेंस देते कि अपने चेलों को जब उन्होंने पूछा यीशु मसीह को कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करनी सिखा,
तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पाक माना जाए। ये जो प्रार्थना है, 30 सेकंड की प्रार्थना, 1 मिनट की प्रार्थना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने करने के लिए नहीं बोला। ये उसने एक लाइफ स्टाइल प्रार्थना का बताया, एक प्रेयर का स्टाइल कैसे होना चाहिए ये उसने बताया था। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहना, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माने जाए, तेरा राज्य आए। मीन्स उसने कहा कि पहले परमेश्वर के पास जाके रोना चिल्लाना शुरू मत कर देना। पहले परमेश्वर के पास जाके उसको प्रेज करना, उसको वर्शिप करना, उसको धन्यवाद करना, उसको जो कुछ उसने किया उसके लिए थैंक्स करना, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। उसके बाद तुम जब अपनी प्रार्थना उसके बीच में रखोगे तो परमेश्वर उसका आंसर करेगा। ये एक लाइफ स्टाइल था प्रेयर का। प्रेयर का एक स्टाइल था कि इस तरह से प्रार्थना करना, ना कि 30 सेकंड की प्रार्थना के लिए यीशु मसीह ने बोला। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने जिस दिन वो पकड़वाए जाने पे थे, जिस रात जब वो गतसमनी बाग में थे, उसने जाके प्रार्थना करना शुरू किया और उसके चेले जो उसके साथ गए थे वो सो गए। यीशु मसीह 3 बार उनके पास आए और तीनों बार उनको सोते पाया। और उसने उनसे क्या कहा? उसने पतरस से कहा कि क्या तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? एक घड़ी का मीन्स 1 घंटा। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा था कि 1 घंटे की प्रार्थना तो मिनिमम है। ये तो इसलिए है ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह को बार बार बोलते थे कि प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। पर वो लोग उस बात को बिल्कुल लाइटली लेते रहे, प्रार्थना नहीं की। और अगले ही दिन जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने के लिए, पकड़ने के लिए लोग आगे उनको ले गए, पतरस जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, उसने प्रार्थना नहीं की। और अगले ही दिन जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, पतरस इस बात से भी मुकर गया कि मैं उसे जानता हूँ। और वो इस बात को जब उसने बोला कि मैं उसे नहीं जानता, 3 बार इनकार किया, वो रोया, वो पछताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्गा बांग ना देगा उससे पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने प्रार्थना नहीं की। वो अपने चेले होने के अधिकार को खो चुका था। वजह क्या थी? प्रार्थना ना करना। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आज हम सब कुछ कर लेते हैं, हर अप्रोच लगा देते हैं, हर एक तरह से अपनी सब चीज़ों को करके देख लेते हैं, पर जब तब भी हमारा काम नहीं बनता। एंड में हम सोचते हैं अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना भी कैसी? 30 सेकंड की, 1 मिनट की। जबकि बाइबल इस तरह से नहीं कहती। बाइबल कहती है तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और मुश्किल बातें सिखाऊंगा। और किसको बाइबल ये कह रही है? किसी गैर विश्वासी को, किसी न्यू बिलीवर को, यिर्मयाह को, जो कि खुद एक प्रॉफिट था। आप सोचो, जब यिर्मयाह को परमेश्वर बोल रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे मुश्किल बातों को समझने की बुद्धि, विजडम दूंगा, तो मैं और आप, हमें कितनी प्रार्थना की जरूरत है। बाइबल कहती अगर धर्मी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, तो जो लोग फेथ नहीं करते, जो विश्वास नहीं करते, उनका स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। आप सोच के देखो, बिना प्रार्थना के हम कितने बड़े लॉस में हैं। हमें लगता है जो कुछ परमेश्वर कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। नो डाउट वो अपने बच्चों के लिए अच्छा तो करेगा, पर अगर हमें कुछ अच्छा सचमुच अपने लिए लेना है, कुछ अलग करना है, तो हमें प्रार्थना में जाना ही पड़ेगा। हमें गढ़ों को ढाना पड़ेगा, शैतान को हिलाना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसके ऊपर आग फेंकनी होगी आसमान से। और वो होगा, पर कैसे?
बाय प्रेयर्स। बाइबल कहती न बल से न शक्ति से पर उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। आप नहीं जानते आपके फेलियर के पीछे दुष्ट आत्मा है, आपकी बीमारी के पीछे शैतान के वो स्कीम्स हैं, उसकी वो चालें हैं आपको डिस्कनेक्ट रखने के लिए परमेश्वर से। आज जब बीमारी लाइफ में एंटर होती है और उससे छुटकारा नहीं मिलता, कोई दवाई काम नहीं करती, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, तो अंत में मनुष्य क्या बोलता है, इंसान, कि परमेश्वर की यही इच्छा है। अगर ऐसे ही जीना उसकी इच्छा है तो ठीक है, हम इसी में खुश हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि हम घटी में जाएं, हम प्रॉब्लम्स में जाएं, हम मुश्किलों मुसीबतों में जाएं। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं। उसने कहा जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा, जिससे मेरे नाम की महिमा हो, जिससे पिता के नाम की महिमा हो। क्या बीमारी पिता के नाम को महिमा देगी? क्या लॉस पिता के नाम को महिमा देगा? क्या कोई घटी पिता के नाम को महिमा देगी? नो। हर एक प्रॉब्लम के पीछे एक डेविल है और वो खुद ब खुद नहीं जाएगा, वो प्यार से नहीं जाएगा, उसके लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। आप इमेजिन करो, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो आपको नींद भी आती है, आपको सुस्ती भी पड़ती है, आपको हर वो काम याद आता है जो आपने शायद करना भी नहीं था। पर वही अगर आप टीवी के सामने, फेसबुक के आगे, व्हाट्सएप के आगे, मोबाइल को हाथ में लेके बैठते हैं, घंटों 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 आप बैठे रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें परमेश्वर से दूर करती हैं। मैं नहीं कहता कि फ़ोन गलत है, पर उसका इस्तेमाल किस हद तक हम करते हैं ये हमें देखना है। बाइबल कहती यिर्मयाह जो कि प्रॉफिट था, उसको परमेश्वर ने कहा तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं मुश्किल और बड़ी बातें तुझे सिखाऊंगा। आप सोचो, एक प्रॉफिट को परमेश्वर ये बोल रहा है जो कि ऑलरेडी एक प्रॉफिट है, ऑलरेडी जो परमेश्वर की बात सुनता है, परमेश्वर से वो बात करता है, उसको अगर परमेश्वर ये कह रहा है तो मुझे और आपको कितनी प्रेयर की जरूरत है। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ और प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फंस जाओ। पतरस ने उसकी आवाज को सुना पर अनसुना कर दिया और अगले ही दिन यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आई। वो निकल गया उस परीक्षा में से। क्यों? सारी रात उसने गतसमनी बाग में बैठ के प्रार्थना की, पर पतरस उसी परीक्षा में फंस गया और अपने चेले होने का अधिकार तक खो दिया था। हालेलुया। आप सोच के देखो आपके और मेरे लिए प्रार्थना कितनी जरूरी है। हम सब कुछ करते हैं, प्रार्थना नहीं करना चाहते, सब कुछ करते हैं, पर जब प्रेयर का टाइम होता है तो हमें लगता है सारा दिन काम किया, हम थक चुके हैं, वी आर टायर्ड, हम नहीं कर सकते। यही शैतान चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें, हम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट रहें, हम परमेश्वर को वो काम करने ही ना दें जिसके लिए उसने हमें बुलाया। उसने कहा तू प्रार्थना कर, मैं तुझे गूढ़ और मुश्किल और बड़ी बातें सिखाऊंगा, तुझे दिखाऊंगा, तुझे हेवनली विजडम दूंगा। लास्ट वीक मैंने आपको सिखाया था, बाइबल में से लिखा कि परमेश्वर ने देखा जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, उसने अंधकार में से उजाले को अलग किया। उजाला तो वहां था ही नहीं, अंधकार था। एक नॉर्मल व्यक्ति को अंधकार में अंधकार ही नजर आएगा, पर परमेश्वर को अंधकार में से भी उजाला नजर आया। उसने पहले उजाले को अंधकार से अलग किया, पहले इमेजिन किया अपने दिमाग में कि उजाला है, अंधकार में से उजाले को अलग किया, फिर अंधकार का नाम चेंज करके रात कर दिया। अंधकार का मीन्स सदा काल का डार्कनेस का होना, पर रात का मीन्स रात कितनी भी गहरी हो, दिन निकलने वाला है। हालेलुया। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी भी डार्क क्यों ना हो, वो दिन निकलेगा यीशु मसीह के नाम से, अगर आज से अभी से आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे। हालेलुया। निर्गमन की किताब हम पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय अगर आप देखें, 33 अध्याय देखें, 34 अध्याय देखें, इन सब में उसने बताया कि मूसा कैसे परमेश्वर के क्लोज था, कैसे परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाओं की तख्तियां दी,
कैसे मूसा जब उनको लेके आया, जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर के साथ बातें करता था तो पीछे से उसके लोगों ने मूर्ति पूजा करनी शुरू की। तो मूसा ने आके उन तख्तियों को तोड़ दिया, पर परमेश्वर ने फिर से उनके ऊपर तरस खाया और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा, मैं तुझे फिर से तख्तियां दूंगा, तू फिर से उनके ऊपर लिखना। कैसे पॉसिबल था ये? जबकि परमेश्वर तो बोलता था, तेरे लोग जो विश्वासघाती हैं, जिन्होंने मूर्ति पूजा की, मैं इनको नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा और मैं तुझसे बड़ी जाति उपजाऊंगा। मूसा ने परमेश्वर को कहा, नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना। परमेश्वर पछताया इस बात से, बाइबल कहती है, और फिर से उसको तख्तियां लिख के दी। कैसे पॉसिबल था ये पॉसिबल था सिर्फ और सिर्फ मूसा की प्रार्थना के द्वारा। बाइबल कहती, जब भी वो तंबू लगाते थे, वो लोग चलते थे, तो जहां कहीं तंबू लेके वो रुकते थे, वहां पे अपने तंबू को लगाने के साथ साथ मूसा परमेश्वर के लिए भी एक तंबू लगाता था और लोग अपने तंबुओं में चले जाते थे, पर मूसा परमेश्वर के तंबू में रहता था, परमेश्वर के साथ आमने सामने बात करता था, परमेश्वर के मैसेज को सुन के लोगों को बताता था। कैसे? बाय प्रेयर्स, प्रार्थना के द्वारा। वो परमेश्वर के इतने निकट था, वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था, परमेश्वर के चेहरे को वो देख सकता था। हालेलुया। चेहरे को देख सकता का मीन्स परमेश्वर की हजूरी में बना रह सकता था। याद रखो, यही परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए। परमेश्वर चाहता है हम उसकी प्रेजेंस में बने रहें, उसकी आवाज को सुने, उसके दिखाई देखें, उसके चलाए चलें। परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे प्रॉब्लम्स में मर जाएं, खत्म हो जाएं, बीमारियों में खत्म हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता। यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, पर इसलिए आता है कि वो चोरी करे, घात करे, नाश करे, मारे, खत्म करे। पर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि तुम लोग जिंदगी पाओ और जिंदगी बहुत तायद की हो। इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम लोग बीमारियों में जाएं, परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम घटी में जाएं, लॉस में जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रॉस्पर भी हों, हम लोग तंदुरुस्त रहें, हम लोग हील हो जाएं, हम लोग छूट जाएं अपनी ट्रबल से। पर ये होगा कैसे? अपने आप से, रोने से, कुड़कुड़ाने से, परमेश्वर को बोलने से कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? नो, उसने कहा सब कुछ को पूरा करके मैंने कलीसिया यानी आपके और मेरे हाथ में दे दिया। अब जो कुछ हम करेंगे उसका बदला हम देखने पाएंगे। याद रखो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, ये एक धार्मिकता है, ये एक लाइफस्टाइल है। परमेश्वर ने कहा कि उसने मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। आप सोच के देखो, अगर परमेश्वर ने सब कुछ खुद ही करना होता तो वो ये नहीं कहता कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे। वो ये कहता कि मैंने तो अपनी लाइफ दे दी, मैंने तो अपने आप को बलिदान दे दिया, अब सब लोग चंगे रहेंगे, सब लोग स्वर्ग जाएंगे, सब लोग छूट जाएंगे। पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? उसने कहा जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। वो जो कोई आप हो सकते हैं, वो जो कोई मैं हो सकता हूं, वो जो कोई हम सब हो सकते हैं, पर उसकी एक ही कंडीशन है कि हम परमेश्वर के दिल को जान सकें, उसकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें। बाइबल कहती 24 घंटे परमेश्वर ने जीने के लिए दिए। 24 घंटे का 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट तो परमेश्वर के खुद के बनते हैं दशमांश के तौर पर कि उसके साथ प्रार्थना में रहें। पर आज हम वो करते नहीं और हम चाहते हैं परमेश्वर वो गूढ़, वो मुश्किल बातों को हमें समझाए। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है हमें बताए, हमें मुसीबतों से निकाले, प्रॉब्लम से निकाले, बीमारियों से छुड़ाए। कैसे पॉसिबल है ये? यीशु मसीह ने कहा, मैंने दाम चुकाया है तुम्हें बचाने के लिए। एवरीथिंग इज पेड ऑलरेडी। मैंने सब कुछ का पूरा दाम चुका दिया, अपने आप को क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई होके अपनी जान को देके। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें क्या करना है।
अगर तुम्हारी लाइफ प्रेयरफुल होगी, अगर तुम प्रार्थना करने वाले होंगे, तो तुम अपनी ब्लेसिंग को खींच लोगे, छीन लोगे शैतान के हाथ से। बाइबल ने कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम सांप को कुचलोगे, तुम अजगर को लताड़ोगे। अगर यीशु मसीह ने खुद करना होता तो वो अधिकार हमें ना देता। ये होगा, आप हराएंगे शैतान को, आप कुचलेंगे दुष्ट की हर चाल को। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। अगर हम प्रार्थना करेंगे, वो गढ़ों को ढा देगा। बाइबल कहती है कि प्रेयर मूव्स द माउंटेन। प्रार्थना पहाड़ों को हिला सकती है। हालेलुया। यिर्मयाह इतना बड़ा प्रॉफिट, परमेश्वर ने उस प्रॉफिट को, जो उसके सामने प्रेयर करने वाला था, खड़ी रहने वाला था, उसको कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी और मुश्किल बातों को समझने की शक्ति दूंगा। आप इमेजिन करो, अगर एक प्रॉफिट जो प्रार्थना करता था, जो परमेश्वर के साथ बात करता था, जब परमेश्वर उससे चाहता है कि वो और मेहनत करे प्रेयर में, तो आप और मैं, हमसे परमेश्वर कितनी एक्सपेक्टेशन रखता होगा प्रेयर के लिए। हमें प्रेयर करनी है, प्रार्थना में बने रहना है, ताकि शैतान को गिरते हुए, अंधकार की शक्तियों को जाते हुए हम देखने पाए अपनी आंखों से। हालेलुया। याद रखो, अपने आप से कुछ नहीं होता। इस ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे अपने आप कुछ नहीं होगा। अगर हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमें स्ट्रेंथ देगा उसको पूरा करने के लिए, उन चीज़ों में से निकलने के लिए। पर अगर हम ही कुछ नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। मेरा फेथ है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से, अभी से आप लोग अपने आप को प्रार्थना की लाइफ में लेके जाएंगे। अपने आप को आप डेडिकेट करेंगे प्रेयर्स में। कम से कम 2.5 घंटे, जो दशमांश के रूप में, 10वें हिस्से के रूप में परमेश्वर के बनते हैं, वो हम उसे देंगे। और प्रार्थना किसी किताब को पढ़ना नहीं, जिसको पढ़ के हम समझ भी नहीं पाते। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना। घुटनों पे आ जाओ, बैठ जाओ परमेश्वर के सामने, जैसे पिता से बात करते हो उस तरह से बात करो उससे। बताओ उससे कि क्या है मेरी लाइफ में चल रहा और क्या मैं देखना चाहता हूँ। और डांटो अंधकार की शक्तियों को, शैतान के कामों को डांटो और आग फेंको आसमान से उनके ऊपर, और आप देखेंगे कैसे आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आज इस मैसेज के द्वारा हर एक मेरा लिसनर जो इसको सुन रहा है, उसकी लाइफ आज खुदावंद प्रेयरफुल लाइफ हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आसमान से आग उतरे और हर वो अंधकार की शक्ति जो इन्हें प्रेयर करने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से वो जल जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो भस्म हो जाए। तेरे लोग आज़ाद हों, प्रार्थना की लाइफ इनकी होने वाली हो, प्रेयर का आत्मा इनकी लाइफ में एंटर करे और इनकी लाइफ सेम ना रहे। हर अंधकार की शक्ति, हर बीमारी, सुस्ती, लापरवाही, कमजोरी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, हर सुस्ती, लापरवाही, हर एक अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ को छोड़े। हर बीमारी गिरे, तेरे लोग आज़ाद हों। हर एक प्रॉब्लम, हर बीमारी, चाहे वो खुदावंद किसी भी तरह से क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। माइग्रेन, हर पेट के रोग, हर खून के रोग, हर रीढ़ की हड्डी के रोग, आँखों के रोग, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त इन लोगों को छोड़े और चली जाए। हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो आत्मा जो शैतानी है, यीशु मसीह के नाम से बीमारियों का आत्मा इनको छोड़े और चला जाए। तेरे लोग आज़ाद हों, तेरे लोग छुड़ाए जाएं, तेरे लोग ऊंचे उठाए जाएं। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप दुआओं को, प्रार्थना को सुनने वाले हैं। पिता परमेश्वर, आज से, अभी से तेरे लोग प्रार्थना करने वाले बने, ताकि आप मुश्किल और बड़ी बातों को इनके ऊपर जाहिर करें और ये छुड़ाए जाएं और ऊंचे उठाए जाएं। इनके फाइनेंस को मैं ब्लेस करता हूँ, इनके घरानों को ब्लेस करता हूँ। इमिग्रेशन मैटर्स हल हों यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना के बाद गुड न्यूज़ इनका हिस्सा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं,
आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप इन वचनों को सुन के ब्लेस्ड हैं, और अगर आप फिर से इनको सुनना चाहते हैं आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के नीचे डेट वाइज इनको सर्च करके फिर से सुन सकते हैं, अपने प्रियजनों के साथ बांट सकते हैं और उनको भी आप ब्लेस कर सकते हैं। याद रखो, इस ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे अपने आप कुछ नहीं होगा। ये लाइफ एक स्पिरिचुअल फाइट है। अगर हम फाइट को स्पिरिचुअल तरीके से लड़ेंगे प्रार्थनाओं में तो हम जीत जाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हर बार की तरह मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे भाई बहन को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने रोज़मर्रा के डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, आप उस तक ये नंबर ज़रूर पहुँचाए। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो कैसे हमारा अपना खाना, हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, वहाँ से कैसे पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से। आपको सिर्फ ये नंबर 7788922250 उन लोगों तक पहुंचाना है और वो अपने खाने को पिक कर सकते हैं। हमें कॉल करें और हम उन्हें बताएंगे कि कैसे और कहां से वो अपने खाने को ले सकते हैं। हालेलुया। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी आप इसी नंबर पे उसको सेंड कर सकते हैं। आप इन पर्सन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चर्च में इन पर्सन आ सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51 एवेन्यू वैंकूवर BC। आप यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर, व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इन वचनों के द्वारा ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है